हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल साई एड्यू फार्मा। आज हम जानेंगे दर्पण पोर्टल के बारे में। इसकी वेबसाइट है ngo darpan.gov.in। तो इसमें हम देखते हैं कि क्या होता है ये एनजीओ पोर्टल और क्यों ये ज़रूरी है। तो जो एनजीओ दर्पण पोर्टल है, ये एक प्लेटफॉर्म है जहां पर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस यानी एनपीओज जो है वो अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं और एक यूनिक आइडेंटिटी नंबर उनको ये मिलेगा। और ये बहुत ज़रूरी है अगर आप कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट लेना चाहते हैं फ्रॉम मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जैसा हम सभी जानते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग अमेंडमेंट रूल्स 2023 आया है, उसके हिसाब से हमको मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स करने हैं और सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स को मैंडेटरी एनजीओ दर्पण का एक यूनिक आईडी लेना है। और साथ ही साथ ये जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको रजिस्ट्रेशन करें और उसका रिन्यूअल करें। तो एनजीओ के टाइप की समरी यहाँ दी हुई है। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं जो कि सेक्टर 8/25 के अंदर आती हैं। फिर रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं जो एनजीओज होते हैं, नॉन गवर्नमेंट सोसाइटीज हैं। फिर ट्रस्ट है जो नॉन गवर्नमेंट हैं और अदर रजिस्टर्ड एंटाइटीज हैं जो नॉन गवर्नमेंट हैं और साथ ही साथ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स हैं जो प्राइवेट। ये सभी इस कैटेगरी में आते हैं। और जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कि एनजीओ दर्पण जो है ये यूनिक आईडी हमको प्रोवाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ सेल्फ डिक्लेयर्ड इंफॉर्मेशन। मतलब हम इसमें लॉगिन करेंगे और अपने डिटेल्स उसमें डालेंगे और इसके बाद हमको ये एक आईडी मिलेगा। तो ये इनका पोर्टल है, आप इसमें जाएंगे। यहाँ पर देखिए, आपको पहले अपने आप को रजिस्टर करना है। यहाँ पर दिया हुआ है साइन अप। तो क्या जब आप न्यू रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको क्या ध्यान देना है, तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म को अच्छी तरीके से पढ़ना है और इसमें हमको ये देखना है कि जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये यहाँ लिस्ट दी हुई है, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसका जो साइज़ है वो 2 MB से कम होना चाहिए और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की कलर्ड स्कैन कॉपी को ही हमको अपलोड करना है। तो सबसे पहले आता है कि आपको ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है और साथ में कंप्लीट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर ट्रस्ट डीड होती है, इसको आपको स्कैन करके अपलोड करना है। इसमें एक चीज़ ध्यान रहे कि जो स्टैम्प है जो ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटीज़ का या ट्रस्ट का या कंपनीज का है वो क्लियरली विजिबल होना चाहिए। सेकेंड आता है स्कैन्ड कॉपी ऑफ बाई लॉज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और ये कई बार क्या होता है कि एमओए में ही सारे बाई लॉज लगे हुए होते हैं, लेकिन अगर उसमें नहीं है तो आपको अलग से बाई लॉज अपलोड करने हैं। थर्ड है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये भी अगर एमओए में नहीं है तो आपको अलग से इसको भी अपलोड करना है। इसके बाद आता है सर्टिफाइड लिस्ट ऑफ प्रेजेंट गवर्निंग बॉडी मेंबर्स और द लेटेस्ट रेजोल्यूशन कॉपी। इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर कई बार ऐसा होता है कि कुछ रीजनल लैंग्वेज में डॉक्यूमेंट्स होते हैं, अगर ऐसा है कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और भाषा में अगर आपके डॉक्यूमेंट्स हैं तो आपको उसको हिंदी या इंग्लिश में उसको ट्रांसलेट करके उसको एचओडी या जो हेड है उनके द्वारा अटेस्टेड करवा करके उसको आपको सबमिट करना है। नेक्स्ट आता है जो एनजीओ है उसका पैन कार्ड नंबर जो है ये हमको चाहिए होता है, इसको अपलोड करना है। उसके बाद पैन एंड आधार कार्ड नंबर ऑफ चेयरमैन या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या ट्रेजरर या मेंबर्स या फिर इक्विवेलेंट पोस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन, है ना। तो ये जो भी ऑथराइज्ड पर्सन्स हैं उनका पैन कार्ड और आधार कार्ड नंबर लगेगा। अब बात करते हैं कि कितने ऑफिस बियरर्स मिनिमम होने चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन। अगर सोसाइटी है तो 3 मेंबर्स, ट्रस्ट है तो 2 मेंबर्स और अगर सेक्शन 8 कंपनी है तो 1 मेंबर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है, अगर एनजीओ या एंटाइटी नेम है तो उस जो पैन कार्ड में नाम दिया है एग्जैक्टली वही नाम आपको इसमें एंटर करना है। उसके बाद ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर जो साइनिंग प्रोसेस में आप यूज़ करेंगे वो ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन या प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी या ट्रेजरर या उन्हीं के इक्विवेलेंट डेजिग्नेशन वाले व्यक्ति का होना चाहिए। यूजिंग एनी अदर पर्सन्स की कॉन्टैक्ट डिटेल्स विल लीड टू कैंसिलेशन। मतलब अगर आप और किसी का अगर उसमें डाल देंगे तो कैंसिल हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट ये बात करते हैं
कि आपको अच्छी तरीके से सारी जो डिटेल्स दी हुई हैं उसको फिल करना है। कुछ गलत या मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन आपको फिल नहीं करना है। अगर आप ये ऐसा कुछ भी कभी भी पाया गया तो वो इमीडिएटली बिना इंफॉर्मेशन के वो सस्पेंड या कैंसिल कर सकते हैं। फिर आपको ऑनलाइन फॉर्म जो है जब आप उसको सबमिट करेंगे तो इफ़ एनी मॉडिफिकेशन इज़ रिक्वायर्ड, अगर उसमें एनजीओ दर्पण पोर्टल हेल्प डेस्क में कोई मॉडिफिकेशन रिक्वायर्ड है तो फिर आप उसको इमीडिएटली उसमें डाल सकते हैं विद इन 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ मॉडिफिकेशन रिक्वेस्ट, नहीं तो आपका वो रिजेक्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं साइन अप करने के लिए हमको क्या करना होगा। 3 स्टेप्स हैं। सबसे पहले हमको जो एंटाइटी नेम है एग्जैक्टली वही डालना है जो पैन कार्ड में है। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपको डालना है ताकि उसमें ओटीपी आ सके। इसके बाद सेकेंड स्टेप में है पैन ऑफ एनजीओ या एंटाइटी नीड टू बी गिवन विच विल बी मैच्ड विद द नेम ऑफ एनजीओ। फिर थर्ड है पासवर्ड क्रिएट होगा जब स्टेप 2 जो है वो सक्सेसफुली पास हो जाएगा। तो ये देखिए नेम है, कॉन्टैक्ट पर्सन, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, फिर यहाँ पर हमको ये दिया हुआ है कैप्चा डालना है और फिर यहाँ पर सबमिट करना है। स्टेप 2 में भी इसी तरीके से हमको डिटेल्स डालना है, ओटीपी आएगा, ओटीपी डालना है और उसको पासवर्ड को क्रिएट करना है। थर्ड में आपका पासवर्ड क्रिएट होगा, उसके बाद फिर आप यहाँ से साइन अप कर सकते हैं इसको क्लिक करने के बाद, जैसे नॉर्मली ऑनलाइन में होता है। एक बार आपका ये हो जाएगा साइन अप तो उसके बाद फिर आप उसको लॉग इन कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इन्होंने साइन अप प्रोसीजर भी दिया हुआ है कि आपको इस तरीके से पूरा डिटेल यहाँ पर डालना है और फिर आप पासवर्ड डाल करके लॉग इन कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि किस तरीके से हम एनजीओ पोर्टल जो दर्पण वाला है उसमें अपने आप को लॉग इन कर सकते हैं। अगर हमको कोई भी फाइनेंशियल ग्रांट चाहिए तो हमको इसमें ज़रूर लॉग इन करना है। थैंक यू सो मच। स्टे कनेक्टेड विद साई एडू फार्मा।